इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टूल जिसका नाम है एक्सेल नेम मैनेजर। एक्सेल में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बूस्ट करने का एक आसान और इम्पैक्टफुल तरीका है नेम मैनेजर। तो आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि नेम मैनेजर क्या है, कैसे काम करता है और ये आपके डेटा मैनेजमेंट वर्कफ्लो को कैसे सिंप्लीफाई कर सकता है। चलिए अब हम नेम मैनेजर की डेफिनेशन को देखते हैं। एक्सेल में नेम मैनेजर एक ऐसा टूल है जो आपको नेम रेंज क्रिएट करने में, एडिट करने में, डिलीट करने में और मैनेज करने में मदद करता है। नेम रेंज एक्सेल की एक डिस्क्रिप्टिव नाम होते हैं जो स्पेसिफिक सेल रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टूल एक सेंट्रलाइज्ड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां आप अपने वर्कबुक के सारे नेम रेंज को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एक्सेल में नेम मैनेजर एक्सेल के फॉर्मूलाज और डेटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई और ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टमैटिक और पावरफुल मेथड है। इस पूरी डेफिनेशन में मैं सिर्फ एक सेंटेंस पे एम्फसाइज करना चाहूँगा, वो है कि नेम रेंज एक्सेल में एक डिस्क्रिप्टिव नाम होते हैं जो स्पेसिफिक सेल रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिन करिए आपके पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है जिसमें मल्टीपल फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन स्कैटर्ड है। हर बार एक स्पेसिफिक सेल रेंज का रेफरेंस देना टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन सोचिए अगर आप उस स्पेसिफिक रेंज को जिसे आप बार बार अपने डिफरेंट फॉर्मूलाज में रेफर करते हैं उसे एक मीनिंगफुल और इजी टू रिमेंबर नेम दे सके, जैसे कि सेल्स डेटा या फिर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो ये सिर्फ ना आपकी फॉर्मूलाज की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा बल्कि आपके फॉर्मूलाज में एरर ट्रैकिंग और अपडेट्स को भी एफर्टलेस बना देगा। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक्सेल नेम मैनेजर। एक्सेल नेम मैनेजर एक सेंट्रलाइज्ड टूल है जो आपको नेम रेंज क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, जिससे आप किसी भी सेल रेंज को मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं और उन्हें फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग नेम्स को आप एडिट कर सकते हैं नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स के थ्रू और अननेसेसरी नेम रेंज को डिलीट कर सकते हैं। और इसी के साथ वर्कबुक के सारे नेम रेंज को एक ही जगह मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स। तो इससे जो आपका पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। सो एक्सेल नेम मैनेजर एक पावरफुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपके एडवांस रेफरेंसिंग और डेटा मैनेजमेंट टास्क को आसान बनाता है। जो नेम रेंज आप क्रिएट करते हैं आप उन्हें डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे कि आप नेम रेंज को किसी भी फॉर्मूला और फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन अप्लाई करनी हो तो आप नेम रेंज की मदद ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको पिवट टेबल्स बनानी हो तो पिवट टेबल्स भी नेम रेंज की मदद से बना सकते हैं। और चार्ट्स जैसे विजुअलाइजेशन टूल में भी आप एक्सेल की नेम रेंज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई और ऐसे फीचर्स हैं जिसके अंदर नेम रेंज काफ़ी मदद करती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेम रेंज के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है क्रिएट नेम रेंज। आप नेम मैनेजर की मदद से किसी भी रेंज को एक्सेल के अंदर मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं और उसके बाद उस नेम रेंज को अपने फॉर्मूलाज और फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हैं, पिवट टेबल में यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको डेटा को विजुअलाइज करना है तो नेम रेंज को आप चार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप नेम रेंज को एक्सेल के कई दूसरे फीचर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर के बारे में। इसका दूसरा फीचर है एडिट नेम रेंज। अगर किसी नेम में गलती हो गई है या फिर आपको रेंज चेंज करनी है तो वो भी ईजिली आप कर सकते हैं यूजिंग नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स। तीसरा इसका फीचर है डिलीट नेम रेंज। अगर कोई पुरानी नेम रेंज है जिसका अब आपके पास कोई यूज़ नहीं रहा तो आप उसे ईजिली नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स से डिलीट कर सकते हैं। चौथा फीचर है सर्च और फिल्टर। नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आप जाके अपनी नेम रेंज को क्विकली सर्च और फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स जिसकी मदद से एक्सेल में नेम मैनेजर एक काफ़ी पावरफुल और यूज़फुल टूल बन जाता है। फाइनली हम बात करते हैं इसके लास्ट फीचर के बारे में जो कि है स्कोप कंट्रोल। आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक नेम रेंज सिर्फ एक वर्कशीट के लिए लिमिटेड हो या पूरी वर्कबुक के लिए एक्सेसिबल हो। तो ये थे कुछ फीचर्स नेम मैनेजर के।
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ नेम मैनेजर के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं क्यों नेम मैनेजर हर एडवांस एक्सेल यूज़र की टूलकिट का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहला इसका बेनिफिट है एनहांस्ड रीडेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है नेम्ड रेंजेस। इसके बाद हम बात करते हैं सिंप्लीफाइड फार्मूला ऑपरेशन। एरर को आइडेंटिफाई करना हो और फार्मूलाज को डिबग करना हो, ये दोनों ही काम नेम्ड रेंज की वजह से ईजी हो जाते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट है इजी मेंटेनेंस। अगर एक सेल रेफरेंस अपडेट करना हो तो सिर्फ नेम मैनेजर में अपडेट करना होता है, बाकी सब जगह ये ऑटो अपडेट हो जाता है। और फाइनली हम बात करते हैं डायनामिक नेमिंग के बारे में। तो आप डायनामिक नेम रेंज क्रिएट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं जब डेटा बढ़ता है या फिर कम होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एक्सेल के अंदर हम नेम मैनेजर को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल में फॉर्मूला टैब पर क्लिक करना होगा। फॉर्मूला टैब पर क्लिक करने के बाद हम डिफाइंड नेम ग्रुप्स में जाएंगे और उसके अंदर से नेम मैनेजर के ऑप्शन को क्लिक करके नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे। और जिन्हें शॉर्टकट पसंद है तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप सिर्फ Ctrl+F3 की मदद से नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिरकार एक्सेल के अंदर हम नेम मैनेजर को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला टैब पे जाना होगा। फॉर्मूला टैब के बाद हम आएंगे डिफाइंड नेम्स के ग्रुप पे और यहाँ से नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। फिर हमने बात की कि एक्सेल के अंदर आप शॉर्टकट की मदद से नेम मैनेजर को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+F3। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड में Ctrl+F3 का शॉर्टकट हिट करेंगे, एक्सेल आपके लिए नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन कर देगा। हम बात करते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर हम नेम रेंज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिसके बेसिस पे हमें नेम रेंज क्रिएट करनी है। उसके बाद हम फॉर्मूला टैब से नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे और उसके बाद उसके टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक न्यू बटन दिखेगा, हम न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उस रेंज को हम एक डिस्क्रिप्टिव नेम देंगे जिसकी मदद से हम उसे क्विकली आइडेंटिफाई कर पाए। और फाइनली हम ओके पे क्लिक करके एक नेम रेंज क्रिएट करेंगे जो कि आपके नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स में अपीयर होगी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एक्सेल के अंदर हम नेम रेंज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिसके बेसिस पे आप एक नेम रेंज क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला टैब में जाके डिफाइंड नेम के ग्रुप के अंदर से नेम मैनेजर पे क्लिक करके नेम मैनेजर की डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे और उसके बाद इसके टॉप लेफ्ट साइड पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी सिलेक्टेड रेंज को एक नाम देंगे। तो इस केस में यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जान और इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स दोबारा से रीओपन होकर हमारे सामने आएगा और इसमें जो हमने रेंज क्रिएट की है और वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी वाली जो रेंज है जो कि रेफर करती है सेल B2 से B16 को, वो नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स पे अपीयर हो रही है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर नेम रेंज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक ऐसे फीचर के बारे में जिसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर मल्टीपल नेम्ड रेंज क्रिएट कर सकें, वो भी ऑटोमेटिकली, तो इसका आंसर है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। एक्सेल आपको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप नेम्ड रेंज को क्रिएट करने के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और मल्टीपल रेंज को क्रिएट कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लिक। तो मैं बात कर रहा हूँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना होता है अलोंग विद द हेडर रो जिसकी बेसिस पे आप नेम्ड रेंज को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला टैब पे जाते हैं और वहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के ऑप्शन को चूज़ करते हैं और इसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से
आप एक्सेल को बता सकते हैं कि आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे नेम्ड रेंज को क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके बाद ओके पे क्लिक करके आप मल्टीपल नेम्ड रेंज को सिंगल क्लिक में की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव शॉर्टकट है जो कि होता है कंट्रोल शिफ्ट और F3, यानी कि सबसे पहले आपको रेंज को सिलेक्ट करना होगा अलोंग विद द हेडर रो या फिर हेडर कॉलम। उसके बाद आपको कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और F3 की का जो कॉम्बिनेशन है उसे हिट करना होगा। जैसे ही आप हिट करेंगे इस कॉम्बिनेशन को, एक्सेल आपको उस डायलॉग बॉक्स की तरफ ले जाएगा जिसकी मदद से आप किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे मल्टीपल नेम्ड रेंज को इन अ सिंगल क्लिक क्रिएट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कैसे हम एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक नेम रेंज क्रिएट कर सकते हैं इन अ सिंगल गो। तो जनवरी की नेम रेंज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया था, उसके बाद नेम मैनेजर को लॉन्च करा था और फिर न्यू पे जाके क्लिक करके जनवरी की नेम्ड रेंज क्रिएट की थी, वो भी मैनुअली। लेकिन अब हम फरवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने की एक इंडिविजुअल एंड सेपरेट नेम्ड रेंज क्रिएट करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम हेडर रो के साथ अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो मैंने सेल C1 से लेके सेल M16 तक का जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें कि मेरा हेडर कॉलम भी मौजूद है। इसके बाद मैं फॉर्मूला टैब पे जाऊंगा। फॉर्मूला टैब के बाद मैं डिफाइंड नेम्स के सेक्शन पे जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं जो नेम रेंज है वो किस बेसिस पे बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो हेडर कॉलम है वो मेरी टॉप रो है, तो यहाँ पे मैं टॉप रो को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा और लीजिए हमारी जो नेम्ड रेंज है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इनको देखने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला टैब से के अंदर जाके नेम मैनेजर पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हर मंथ की एक सेपरेट नेम्ड रेंज क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में ऑटोमेटिकली नेम रेंज क्रिएट कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लिक। हम बात करते हैं कि आखिरकार कैसे हम एक्सेल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम्ड रेंज को एडिट कर सकते हैं। तो जिन रेंज को आपने क्रिएट किया है उसके लिए आपको सबसे पहले नेम मैनेजर खोलना होगा। नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल प्लस F3, या फिर फॉर्मूला टैब में जाके आप नेम मैनेजर को लॉन्च कर सकते हैं। एक बार नेम मैनेजर लॉन्च हो गया उसके बाद आपके पास नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स में वो सारी नेम रेंज आएगी जिसे आपने क्रिएट किया हुआ है। तो इस लिस्ट में से आप उस नेम्ड रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और उसके बाद आप टॉप पे जाके एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेम मैनेजर को एडिट करने के जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इस केस में आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें कमेंट्स ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं और उसका जो सोर्स है यानी कि जो डेस्टिनेशन है, जो रेफरेंस है, आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आप एडिट नहीं कर सकते हैं वो है नेम रेंज का स्कोप। अगर आपने उसे वर्कबुक लेवल में क्रिएट किया है तो वो वर्कबुक लेवल पे ही रहेगा। अगर आपने नेम रेंज को वर्कशीट लेवल पे क्रिएट किया है तो वो वर्कशीट लेवल पे ही काम करेगा। इसके लिए आपको नेम रेंज को डिलीट करके वापस से क्रिएट करना होगा और उस टाइम पे आप उस पे जो स्कोप है उसे अपने मन चाहे सेटिंग पे सेट कर सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला टैब पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम नेम मैनेजर को लॉन्च करेंगे। नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स में हमारे पास उन सारी नेम रेंज का लिस्ट होगी जिसे हमने क्रिएट किया है। उसके बाद किसी भी एक नेम रेंज को सिलेक्ट करके हम एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद एडिट नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका चाहे तो नेम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे तो इसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं या फिर इसकी जो रेफरेंस है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। एक चीज़ जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं वो है स्कोप। तो स्कोप चेंज करने के लिए आपको इस नेम रेंज को डिलीट करके दोबारा से क्रिएट करना होगा और जब आप इसको क्रिएट करेंगे उस टाइम पे आप अपनी नेम रेंज का जो स्कोप है वो सेट कर सकते हैं, चाहे
वो वर्कबुक लेवल पे हो या फिर वो वर्कशीट लेवल पे हो। हम बात करेंगे अब कि कैसे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम्ड रेंज को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नेम मैनेजर को ओपन करना होगा। नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F3 का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। नेम मैनेजर को ओपन करने के बाद हमारे पास उन सारी नेम्ड रेंज का लिस्ट आ जाएगी जो हमने क्रिएट की है। उसके बाद किसी भी एक नेम रेंज को लिस्ट में से सिलेक्ट कीजिए जिसे आप डिलीट करना है, और उसके बाद आप ऊपर डिलीट के बटन पे क्लिक करके उस नेम रेंज को डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेल में नेम रेंज के स्कोप के बारे में। नेम रेंज एक्सेल में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक पावरफुल टूल है और इनका स्कोप समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार एक्सेल में स्कोप होता क्या है। एक्सेल में नेम रेंज का स्कोप ये डिफाइन करता है कि उसे कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है। स्कोप दो तरीके के होते हैं, वर्कबुक लेवल स्कोप और वर्कशीट लेवल स्कोप। अगर हम बात करें वर्कबुक लेवल स्कोप के बारे में, तो इसका मतलब है ये रेंज पूरी वर्कबुक में किसी भी शीट पर एक्सेसिबल होगी। ग्लोबल लेवल पर काम करता है वर्कबुक लेवल स्कोप। अब हम बात करते हैं वर्कशीट लेवल स्कोप के बारे में। तो ये स्कोप एक स्पेसिफिक शीट तक लिमिटेड होता है। अगर आप इसे किसी दूसरी शीट पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेल इसे पहचानेगा नहीं। अब हम बात करते हैं कैसे हम नेम रेंज का स्कोप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन सेल को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप नेम देना चाहते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला टैब पे जाकर डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे आपको एक फील्ड मिलेगी स्कोप की। आप यहाँ वर्कबुक या फिर स्पेसिफिक वर्कशीट को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव नाम लिखिए और ओके पे क्लिक कीजिए और आपकी एक नेम रेंज क्रिएट हो जाएगी आपके मन चाहे स्कोप पे। याद रहे, अगर आप वर्कशीट लेवल चूज करते हैं तो नेम रेंज सिर्फ उसी शीट में काम करेगी जिस वर्कशीट के लिए आपने उसे क्रिएट किया है। तो एक्सलाइट्स नेम रेंज के स्कोप को समझने से आपके फॉर्मूलाज और डेटा मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगी। इस फीचर को यूज़ करके देखिए और आप अपने एक्सेल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेल में आखिरकार डायनामिक रेंज का क्या मतलब होता है। डायनामिक रेंज का मतलब है एक ऐसी नेम्ड रेंज जो ऑटोमेटिकली अपने साइज को एडजस्ट करती है जैसे ही डेटा बढ़ता या घटता है। फिक्स्ड रेंज के कंपैरिजन में डायनामिक रेंज ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और चार्ट्स, फॉर्मूलाज या टेबल्स के साथ काम करते वक्त काफ़ी यूज़फुल भी होती है। डायनामिक रेंज के की फीचर्स के बारे में हम बात करें तो इसका सबसे पहला की फीचर है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। जैसे ही डेटा रो या कॉलम्स बढ़ते हैं, रेंज अपने आप एडजस्ट हो जाती है। चार्ट्स के लिए ये परफेक्ट होती है। डायनामिक रेंज पर बेस्ड चार्ट्स न्यू डेटा के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। और फाइनली इसके तीसरे की फीचर की बात करते हैं जो कि है फ्लेक्सिबल फार्मूलाज। सम, एवरेज, वी लुकअप जैसे फार्मूलाज के लिए ये आइडियल है जब डेटा का साइज बार बार चेंज होता है। फाइनली हम बात करते हैं कि आखिरकार हम डायनामिक रेंज क्यों यूज़ करें। सबसे इसका पहला की बेनिफिट है टाइम बचाता है। जब आप डेटा को बदलते हैं तो आपको अपने फार्मूलाज के अंदर मौजूद रेंज को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। डायनामिक रेंज की वजह से आपके फार्मूलाज के अंदर मौजूद रेंज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। फिर बात करते हैं कि ये एरर्स कम करती है। फिक्स रेंज की वजह से होने वाले एरर्स से बचाती है डायनामिक रेंज। और फाइनली हम बात करते हैं ऑटोमेशन के लिए डायनामिक रेंज बेस्ट होती है। रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड के प्रोसेस को ऑटोमेट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ओवरऑल डायनामिक रेंज एक स्मार्ट और एफिशिएंट एक्सेल वर्कफ्लो के लिए ज़रूरी टूल है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार एक्सेल में डायनामिक रेंज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डायनामिक रेंज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें नेम मैनेजर को लॉन्च करना पड़ेगा। नेम मैनेजर को लॉन्च करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और अपनी न्यू डायनामिक रेंज का जो नेम है उसे डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी रेंज को नेम दे सकते हैं डायनामिक रेंज का, और उसके बाद हम बढ़ेंगे रेफर्स टू फील्ड की तरफ। रेफर्स टू फील्ड वो होती है जहाँ पे आप सेल का
जो रेफरेंस है आपकी रेंज का उसको एंटर करते हैं। इस केस में हम डायनामिक रेंज क्रिएट कर रहे हैं, तो रेफरेंस टू में हम ऑफसेट फंक्शन के साथ काउंट ए का फंक्शन यूज़ करेंगे और अपनी जो डायनामिक रेंज है उसको क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करके एक डायनामिक रेंज क्रिएट कर पाएंगे। अपकमिंग चैप्टर में हम इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और सीखेंगे कि आखिरकार कैसे हम ऑफसेट और काउंट फंक्शंस का यूज़ करके एक डायनामिक रेंज क्रिएट कर सकते हैं जो आपके डेटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती चली जाती है। चलिए अब एक्सेल के अंदर नेम्ड रेंज से रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम डूज की बात करेंगे। जो सबसे पहला डू है वो है यूज सिंपल एंड डिस्क्रिप्टिव नेम। एक सिंपल और डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ करें जब भी आप अपनी नेम रेंज को डिफाइन करें। जो आपकी नेम रेंज है उनके नाम को आप अपने डेटा में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपडेट कीजिए। जो स्कोप है आपकी नेम रेंज का उसको अप्रोप्रिएटली सेट करें ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सी नेम्ड रेंज वर्कबुक लेवल पे डिफ़ाइन हुई है और कौन सी नेम्ड रेंज वर्कशीट लेवल पे डिफ़ाइन हुई है। इसी के साथ जितनी भी आपने नेम्ड रेंज ली है उनका पर्पस और उनका नाम आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं ताकि आपको आगे इसको मेंटेन करने में आसानी हो। अब बात करते हैं कुछ डोंट्स के बारे में। तो स्पेस, जब भी आप नेम रेंज को डिफाइन करें उसका नाम रखते वक्त स्पेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ हैश डॉलर साइन इनको यूज़ ना करें। इनके बदले ऑल्टरनेटिव जो है अंडरस्कोर उसे यूज़ करें। आप किसी भी नाम को नंबर से स्टार्ट ना करें, इससे एक्सेल कंफ्यूज हो सकता है। तो कोशिश करिए जब भी आप अपनी नेम्ड रेंज का नाम रखते हैं तो उसे लेटर से ही स्टार्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा नेम रेंज ना बनाएं क्योंकि आपको उसमें उनको मैनेज करने में और उन्हें अपडेट करने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। चौथे डोंट की बात करते हैं, यूज़ रिजर्व वर्ड्स। एक्सेल के अंदर जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जैसे कि फॉर्मूला का नाम हो गया सम, वी लुकअप या फिर ट्रू या फॉल्स, ऐसे वर्ड्स को अपनी नेम रेंज में ना यूज़ करें क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिरकार आप एक्सेल में किसी नेम्ड रेंज को रेफर कर रहे हैं या कि फॉर्मूला को। ये अब नेम्ड रेंज के नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ करना चाहिए। ऐसे नेम चूज़ करें जो रेंज का पर्पस या कंटेंट क्लियरली बताए। एग्जांपल के तौर पे आप टाइप कर सकते हैं सेल्स डेटा अंडरस्कोर Q1 इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डेटा वन। तो सेल्स डेटा अंडरस्कोर Q1 से पता चल रहा है कि इस रेंज के अंदर सेल्स के नंबर्स हैं वो भी क्वार्टर 1 के लिए। तो इस तरह के आप डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के बारे में। तो वर्कबुक में एक ही नेमिंग स्टाइल को फॉलो करें। एग्जांपल के तौर पे आप जो नाम है उसको कुछ इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नेम फॉलोड बाय अंडरस्कोर फॉलोड बाय लास्ट नेम। तो इस तरह की जो प्रॉपर स्टाइलिंग है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर को अवॉइड करें। जब भी आप नेमिंग करें तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ उसे यूज़ ना करें क्योंकि ये फॉर्मूलाज में इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एम्प्लॉय स्पेस डेटा की जगह आप लिख सकते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। चौथा पॉइंट है नेम को लेटर से स्टार्ट करें। जब भी आप अपनी नेम रेंज का नेम टाइप करें तो उसको हमेशा लेटर से स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद नंबर। पांचवी हम कन्वेंशन की बात करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करें। रेंज का टाइप या कैटेगरी को इंडिकेट करने के लिए प्रीफिक्स या सफिक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में हम बात करते हैं कीवर्ड्स अवॉइड करें। जैसे कि एक्सेल में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, या फिर फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के जो नेम होते हैं जैसे कि सम, एवरेज, वी लुकअप। तो इस तरह के नेम्स ना टाइप करें क्योंकि इससे एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा कि आप फॉर्मूला के अंदर किसी नेम रेंज को रेफर कर रहे हैं या फिर किसी फॉर्मूला या फंक्शन को आप रेफर कर रहे हैं। इन कंक्लूजन हमने एक्सेल के नेम मैनेजर के पावरफुल फीचर्स और बेनिफिट को समझा। नेम रेंज को क्रिएट, एडिट और मैनेज करके आप कॉम्प्लेक्स फार्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वर्कबुक की रीडेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने टास्क को ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट बना सकते हैं। नेम मैनेजर को
मास्टर करना एक छोटा सा स्टेप है जो आपके एक्सेल वर्कफ्लो को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड और प्रोफेशनल बनाता है।